नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रॉन्ग कश्यप में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। आखिरकार क्या है सच्चाई इस बात के पीछे, कितना साइंटिफिकली है ये बात, और अगर ये झूठ है या इसके पीछे का कुछ लॉजिक है तो उसके विषय में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, मैंने जो अनुभव किया है या मेरी जो छोटी सी एक समझ कहती है, मैं उस समझ के ऊपर बात करता हूँ। देखिए, ये मान्यता काफ़ी पुरानी है और मुझे लगता है ये हमारे ऋषियों द्वारा या उस समय के जो लोग थे पुराने समय के, उनके द्वारा ये बनाई गई होगी। क्या लॉजिक होगा इसके पीछे का उस समय में? देखिए, पहले कहा जाता था कि पहले के समय में क्योंकि जो सड़कें होती थी, वहाँ पर सीमेंटेड सड़क नहीं होती थी, तारकोल की भी नहीं होती थी, अक्सर रेत हुआ हुआ करता था। और बिल्ली एक ऐसा जानवर है, जो जानवर जब कुछ खाता है, चाहे वो चूहे को खाए या कोई और इंसेक्ट्स को खाए, तो बिल्ली कवर्ड रहती तो है नहीं किसी तरीके से, उसका चेहरा या उसका मुंह भी खुला रहता है और वह उसके शरीर के अन्य अंग भी खुले रहते हैं। तो ऐसे में बिल्ली अगर किसी जानवर को खाकर आई है या उसने कोई चीज खाई हुई है और उसके मुंह पर खून भी लगा हुआ है उस जानवर का या कुछ ऐसा, ऐसे में अगर वो रास्ते को क्रॉस करती है तो उसके द्वारा उसके मुंह से बहने वाला खून रास्ते पर गिर सकता है या उसके मुंह में जो भी उसने जानवर खाया है उससे रिलेटेड इन्फेक्टेड चीज सड़क पर गिर सकती है। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर वहां से क्रॉस करे तो वह उसके पैरों में उस चीज का इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन इतना खतरनाक हो सकता है कि शायद उसकी मृत्यु भी हो जाए। वो कोई भी जानवर हो सकता है ना जो उसने खाया हो। अब आप कहेंगे पैरों में क्यों लगेगा? क्योंकि पहले समय में चप्पल या जूते का प्रावधान नहीं था। अक्सर लोग नंगे पैर ही रहा करते थे या पैदल चलते थे या ऐसी चप्पल या खड़ाऊं वगैरह होती थी जो शायद ऋषि मुनियों के पास होती थी या किसी राजा के पास होती थी। तो ऐसे में क्या अधिकतर लोग नंगे पैर रहते थे, छोटे बच्चे तो खास तौर पर, क्योंकि रेत रहता था तो वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा थे। ऐसे में हो सकता है उन ऋषियों ने या बड़े समझदार लोगों ने सोचा हो कि इंसान को अब बचाया कैसे जाए। अगर उसे ये कह दिया जाए कि उसे बिल्ली से खतरा है, तो इंसान एक ऐसी चीज है जो भविष्य में भी जाके डायरेक्टली उस खतरे को खत्म करेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जब हमें मच्छर लगता है या घर में मच्छर होने लगते हैं तो हम मच्छर को भगाने की बजाय मच्छर को सीधा मार देते हैं, क्योंकि उनको ऋषियों को उस समय ही पता था कि इंसान की सोच कहीं ना कहीं जाएगी कि वो इस खतरे को खत्म करेगा। तो वो ना तो बिल्ली को मरवाना चाहते थे, ना इंसान को। तो ऐसे में एक मान्यता बनाई गई कि भाई जो बिल्ली के रास्ता काटने पर व्यक्ति क्रॉस करेगा, वो जिस काम के लिए जा रहा होगा वो काम उसका नहीं बनेगा। यानी कि ये अशुभ हो गया इसका एक संकेत। अब ऐसे में ऋषियों ने ये बात कहकर इंसान को एक लालच दिया कि वो कोई भी कार्य के लिए जा रहा होगा, वो नहीं बनेगा तो वो व्यक्ति थोड़ी देर रुक जाएगा। रुकने से क्या होगा कि जब आप रुकेंगे या रास्ता बदल कर चले जाएंगे तो जो वो इन्फेक्शन का जो रेट है, चांसेस है, वो एयर के साथ मिक्स होकर या मिट्टी के धूल से या कण से, हवा से, वो चीज का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो ये जो मैंने स्टोरी बताई ये उस समय उन्होंने ऐसा प्लान किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब आज के समय में अगर हम इस चीज को देखें तो ये कहीं से कहीं तक एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आप जब सड़क सड़क पर जब जाते हैं तो पहली बात तो अब रेत वाली सड़क नहीं रही, सीमेंटेड सड़कें हैं। और आप जब जाते हैं तो इसके बाद में और वाहन वहां से गुजरते हैं, गाड़ी भी गुजरती है, व अन्य वाहन, बाइक्स वगैरह बहुत गुजरती है, और व्यक्ति अब नंगे पैर नहीं घूमता है, शूज पहनकर जाता है या स्लीपर्स पहन के जाता है। इवन आप गाड़ी में बैठे हो, मैंने तो कई लोगों को ऐसा देखा कि बिल्ली रास्ता काट गई और वो गाड़ी उन्होंने रोक ली, कहते बिल्ली ने रास्ता काट दिया। लॉजिक समझे? अब आपकी गाड़ी के टायरों से उसका क्या लेना देना? तो कहीं ना कहीं यही वैज्ञानिक कारण रहा होगा जो हमें बचाने के लिए ऋषियों ने इस कॉन्सेप्ट को लगाया होगा। और ये बहुत प्रैक्टिकल और समझदारी की बात है कि आज के समय में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। तो कृपया, ये केवल एक वहम है और ये आज के समय में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप भी आज, अगर आज के बाद कोई आपको इस बात के बारे में कुछ कहे तो उसे ये स्टोरी सुनाना कि ये रीजन हो सकता है इस बात के पीछे, जिस वजह से हमें बोला गया है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं गुजरना चाहिए। इसके बाद इसका कोई शुभ अशुभ से संबंध नहीं है, केवल व्यक्ति की जान बचाने के लिए और उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये प्रयोग किया गया होगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में। धन्यवाद।